तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल जलाल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तमाम सुनने और देखने वालों को मुर्शिद साईं सरकार की तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुर्शिद साईं सरकार सरदार ज़ादा तजम्मुल अब्बास शाह, जहां हम आपको सितारों के राज भी बताते हैं और आपकी सितारों की पोजीशन के मुताबिक आपके लिए ख़ास दुआ, वजीफ़ा और सदका भी बताते हैं, जो आपकी परेशानियों को खुशियों में बदल देता है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एरीज यानी कि बुर्ज हमल के लिए ईद उल अज़हा का बड़ा रूहानी इशारा। जल्दबाजी से बचें वरना किस्मत का खूबसूरत मौका हाथ से निकल सकता है। तो मेरे प्यारे रूहानी साथियों, और ख़ास तौर पर बुर्ज हमल के वो लोग जो आग की तरह जीते हैं, जो रुकना नहीं जानते, जो हर काम फ़ौरन चाहते हैं और जो दिल में आए वो कर गुजरते हैं। आप वो लोग हैं जो बहादुर हैं, जो किसी के सामने झुकते नहीं, जो हार मानना पसंद नहीं करते, मगर ईद उल अज़हा के आपके लिए एक बहुत बड़ा रूहानी पैगाम लेकर आ रहे हैं। हर जंग ताकत से नहीं जीती जाती, कुछ जंगें सब्र से जीती जाती हैं। आप सबको हमारे चैनल पर खुशामदीद। आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि ईद उल अज़हा बुर्ज हमल वालों के लिए क्या इशारा लेकर आ रही है, क्यों सितारे बार बार जल्दबाजी से बचने का कह रहे हैं, कौन सा फैसला आपकी किस्मत बदल सकता है और कौन सी गलती आपको नुकसान दे सकती है, ये सब आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी इसी तरह की रूहानी और एस्ट्रोलॉजिकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। याद रखें मुर्शिद साईं सरकार का फरमान कि तेज़ रफ्तार घोड़ा अगर लगाम से आज़ाद हो जाए तो ख़ुद भी ज़ख्मी होता है और दूसरों को भी ज़ख्मी करता है। इसलिए अब आपको बताएंगे ईद उल अज़हा का असल रूहानी पैगाम। कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं होती। बुर्ज हमल वालों, ईद उल अज़हा इस बार आपसे सिर्फ जानवर की कुर्बानी नहीं मांग रही, बल्कि आपके गुस्से की कुर्बानी, अना की कुर्बानी और जल्दबाजी की कुर्बानी मांग रही है, आपकी ज़िद की कुर्बानी मांग रही है। क्योंकि आने वाले दिनों में आपके सामने एक ऐसा मामला आ सकता है जहां अगर आपने जल्दबाजी की तो बाद में पछतावा हो सकता है। ख़ास तौर पर रिश्तों में, पैसों में, कैरियर में, किसी इमोशनल फैसले में जल्दबाजी नुकसान दे सकती है। याद रखें मुर्शिद साईं सरकार का फरमान कि बाज़ औक़ात इंसान गलत फैसला नहीं करता, बस जल्दी फैसला कर लेता है। अब आपको बताएंगे आपके सितारों के इशारे क्या कह रहे हैं और अल्लाह ताला आपको रोक रहा है। तो बुर्ज हमल वालों, इन दिनों कोई काम बार बार रुक रहा है, किसी मंसूबे में डिले आ रहा है और दिल बेचैन हो रहा है, फैसले क्लियर नहीं हो रहे। नाराज़ मत हों, क्योंकि मुमकिन है अल्लाह आपको किसी गलत रास्ते से बचा रहा हो। ये डिले असल में प्रोटेक्शन हो सकती है, ये रुकावट असल में रहमत हो सकती है। तो बात सुन लें, पोशीदा राज जान लें, हर बंद दरवाज़ा बदकिस्मती नहीं होता, कुछ दरवाजे अल्लाह आपको बचाने के लिए बंद करता है। अब आपको बताएंगे आपके रिज़्क़ और माली मामलात के बारे में। आपको सब्र का बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। ईद उल अज़हा के बाद बुर्ज हमल वालों के रिस्क में हरकत आने के आसार हैं। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, नई अर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कारोबार में बेहतरी होगी, किसी अहम शख्स की मदद मिल सकती है, किस्मत अचानक टर्न ले सकती है। लेकिन जल्दी अमीर बनने की कोशिश आपको नुकसान दे सकती है, इसलिए रिस्क इन्वेस्टमेंट से बचें। गुस्से में फाइनेंशियल डिसीजन ना करें, हर शख्स पर ट्रस्ट ना करें, प्लानिंग करें, मशवरा लें और पेशेंस रखें। याद रखें मुर्शिद साईं सरकार का फरमान, जो रिस्क सब्र से आता है उसमें सुकून भी होता है और बरकत भी। अब आपको बताएंगे आपकी मोहब्बत और रिश्तों के बारे में। तो बुर्ज हमल वालों के दिल में मोहब्बत बहुत इंटेंस होती है, मगर मसला ये है कि आप जल्द रिएक्ट करते हैं। ईद उल अज़हा का यह दिन रिश्तों में एक अहम टर्निंग पॉइंट ला सकता है। सिंगल एरीज के लिए कोई ख़ास इंसान करीब आ सकता है, पुरानी मोहब्बत दोबारा सामने आ सकती है, दिल में नए जज्बात पैदा हो सकते हैं। लेकिन जल्दी ट्रस्ट न करें, सिर्फ अट्रैक्शन को मोहब्बत न समझें। और रिलेशनशिप वालों के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग्स ख़त्म हो सकती हैं, रिश्ता मजबूत हो सकता है, फैमिली सपोर्ट बढ़ सकती है, मगर गुस्सा, ईगो, जल्दबाजी में बोले गए अल्फाज रिश्ते ख़राब कर सकते हैं। इसलिए खामोशी से सुनें, नरमी इख्तियार करें और दिल की बात प्यार से करें। याद रखें मुर्शिद साईं सरकार की बात
कुछ लफ्ज़ सिर्फ एक लम्हे में बोले जाते हैं मगर ज़ख़म सालों तक देते हैं। तो बुर्ज हमल वालों की बढ़ती हुई एनर्जी और किस्मत कुछ लोगों को बेचैन कर सकती है और आपको जेलसी का सामना करना पड़ सकता है और नज़र बद का सामना करना पड़ता है। इसलिए मुहतात रहें। सुबह शाम आयतल कुर्सी का 7-7 मरतबा विर्द करें और 7-7 मरतबा सूरह फलक और सूरह नास की तिलावत करें और अव्वल व आखिर 7-7 मरतबा दुरूद पाक का नजराना नबी आखिरुज़्ज़मान रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश करें। खामोश सदका दें और हर राज हर किसी को न बताएं। याद रखें, हर वो शख्स जो आपकी तारीफ़ करता है ज़रूरी नहीं आपकी कामयाबी भी चाहता हो। इसलिए अगर आपको सेहत के हवाले से बताएंगे तो आप सेहत के हवाले से इन दिनों में ज़हनी दबाव, गुस्सा, नींद की कमी, सर दर्द और जिस्मानी थकन के असरात भी मुमकिन हैं। तो बुर्ज हमल वालों, आपका जिस्म नहीं असल में आपका दिल थका हुआ है। आराम करें, पानी ज़्यादा पिएं, नेगेटिव लोगों से दूर रहें और अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत रखें। याद रखें, जब दिल सुकून में आ जाए तो ज़िंदगी आसान महसूस होने लगती है। अब आपको बताएंगे ख़ास रूहानी वजीफ़ा। आपने हर रोज़ फजर की नमाज के बाद 101 मरतबा पढ़ना है, या सबूरो या सलामो या अल्लाह, और अव्वल आखिर 7-7 मरतबा दुरूद पाक का नजराना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करना है। फिर दुआ करनी है कि या अल्लाह मेरे दिल, फैसलों और किस्मत में खैर अता फरमा। अब आपको बताएंगे आपके लिए ख़ास रूहानी अमल। आपने ईद उल अज़हा की रात को 2 रकात नमाज नफल अदा करने हैं और फिर 70 मरतबा पढ़ना है अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ुम्बिन व अतूबु अलैहि। फिर दिल से दुआ करनी है और अव्वल आखिर 7-7 मरतबा दुरूद पाक का नजराना पेश करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि दुरूद पाक ही वो है जो दुआ को कबूलियत की मेराज पे पहुंचाता है। तो बुर्ज हमल वालों, हर जंग फ़ौरन लड़ना ज़रूरी नहीं, हर जवाब फ़ौरन देना ज़रूरी नहीं, हर फैसला जल्दी करना ज़रूरी नहीं। इस बार अल्लाह आपको रुक कर सोचने का सबक दे रहा है। आपकी असल ताकत है आपकी हिम्मत, आपकी असल आजमाइश है आपकी जल्दबाजी और आपकी असल कामयाबी है सब्र। याद रखें, सब्र कमज़ोर इंसान नहीं करता बल्कि ताकतवर इंसान को मुकम्मल करता है। तो मेरे प्यारे हमल वालों, ईद उल अज़हा के ये दिन आपके लिए बहुत बड़ा रूहानी इशारा लेकर आ रहे हैं। किस्मत बदल सकती है, दुआ कबूल हो सकती है, रिस्क बढ़ सकता है और रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। बस जल्दबाजी से बचें, क्योंकि कभी कभी सिर्फ एक लम्हे का सब्र पूरी ज़िंदगी बदल देता है। तो आपको पता है कि ये चैनल कोई आम चैनल नहीं है, ये चैनल सबज़पोश बुखारी सादात का चैनल है, जिसकी निस्बत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से जुड़ी हुई है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबा दें। घंटी वाले बटन को दबाएंगे तो आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अगर आप अपने किसी भी ख़ास मकसद के लिए इस्तिखारा करवाना चाहते हैं, बर्थ चार्ट या जायचा बनवाना चाहते हैं, या अपने किसी भी कारोबार, शादी, नौकरी में रुकावट या बंदिश के लिए उसका हल चाहते हैं, अपना ख़ास इसमें आज़म जानना चाहते हैं, हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और वालदा का नाम लिखकर मैसेज करें और फिर अपनी बारी का इंतज़ार करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपने इनाम याफ्ता लोगों में शामिल फरमाए और मखलूक खुदा में खैर बांटने वाला बनाए, क्योंकि खैर बांटने वालों को ही खैर लौट कर मिला करती है। इलाही आमीन।